कोरोना टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 31 अगस्त को चलेगा टीकाकरण महाअभियान। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में अवकाश के दिनों में भी जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना टीका महाअभियान को सफल बनाने हेतु सभी जिला प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण महाअभियान 31 अगस्त 2021 को पूरे बिहार में चलाया जाएगा। उक्त तिथि में प्रत्येक पंचायत में प्रातः 7 बजे से टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस अभियान में विशेषकर द्वितीय डोज वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु शिविर में आने वाले सभी व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए प्रथम डोज भी दिया जाएगा। इस अभियान में पूरे प्रदेश में 25 लाख लोगों का टीकाकरण करवाना है, जिसमें दरभंगा जिले में लगभग 1 लाख लोगों को एक दिन में टीकाकरण किया जाना है। सरकार द्वारा तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस अभियान को 100% सफल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरभंगा में अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में दक्षिण भारत के सद्भावना यात्रा पर निकला 20 यात्रियों का जत्था दरभंगा एयरपोर्ट पर हैदराबाद के लिए रवाना होने से पहले यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। आज़ादी के 75वें सालगिरह मनाए जा रहे देशव्यापी अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा के सद्भावना यात्रा समिति के 20 सदस्यीय यात्रियों का दल रविवार को दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना का लाभ लेते हुए दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए रवाना होने से पहले दरभंगा की महापौर वैजयंती देवी खेरिया, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा आदि ने यात्रियों को तिरंगा झंडा एवं गुलाब का फूल भेंट कर विदा किया। तो वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इन यात्रियों के मंगलमय एवं सुखद यात्रा की कामना की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा के सद्भावना यात्रा समिति का 20 सदस्यीय टीम जो आज दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं। समिति के संयोजक, मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार, चुनाव आयोग के आइकॉन श्रीमान मणिकांत झा जी समेत उनके सभी सदस्य को समस्त मिथिलावासी देशवासी के तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, जो दक्षिण भारत अमृत महोत्सव वर्ष में भ्रमण करके सकुशल वापस आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चुनाभट्टी के मिट्ठू मिस्त्री चौक के पास एक घर में छापेमारी कर 50 बोतल कोडीवेल सिरप बरामद किया है। यह घर पच्चू महतो का है, जहां उसके पुत्र धर्मेंद्र महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर संदीप कुमार को बुलाया गया, जहां उन्होंने इस कोडीवेल दवा की जांच की। जांच करने के दौरान उन्होंने कहा कि यह तो खांसी की दवा है और यह असली है या नकली है, यह जांच करने के बाद पता चलेगी। अगर इस सिरप को बीमारी के रूप में लिया जाए तो इससे तो खांसी जरूर ठीक होती है, लेकिन इसे नशे के रूप में लिया जाए तो यह व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो गोपनीय सूचना मिली हुई थी कि महेंद्र कुमार महतो नाम का एक आदमी है ना, धर्मेंद्र महतो नाम का आदमी है, जो यहाँ मिट्ठू चौक के रहने वाले हैं। उनके यहाँ कोडीन का काम होता है, अवैध रूप से कोडीन जो नशा के रूप में यूज होता है, यंग जनरेशन में उसको दे रहे हैं, एडिक्शन हो रहा है उसको। उसी सिलसिले में जांच हुई है। टोटल अभी 50 बोतल इसको जब्ती में लिया गया है। जब्ती में इसको जांच के लिए भेजा जाएगा और ड्रग इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है थाना में इसको दिया जाएगा जब्ती करते हुए। सर पहले कोडीन जो है कफ सिरप में कफ के लिए यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन ऑलरेडी 2016 से ही जब से दारूबंदी की बात हुई है तब से सरकार ने ड्रग डिपार्टमेंट ने इसके क्वांटिटी को, सेल को रेगुलेट किया है। इसमें ये रेगुलेशन है कि कोई भी CNF कंपनी या डिपो किसी भी स्टॉकिस्ट को 1000 ज़्यादा से बोतल को बिलिंग नहीं कर सकते हैं, और जो स्टॉकिस्ट हो रिटेलर को 100 बोतल से ज़्यादा का बिलिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें कोडीन कंटेनिंग है और क्लोरोफेनामाइड है। ये बेसिकली यूज़ तो होता है कप के लिए, कप में,
है ना, खांसी वगैरह में यूज होता है। लेकिन अगर आप इसको ओवरडोज में लीजिएगा कोडीन कंटेनिंग को, तो ये सेडेशन होता है, इससे नशा भी इससे होने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात है एडिक्शन होता है इससे। तो इसका नशा कितने देर तक रहता है शरीर में? देखिए, ये तो कितने देर वाला बात नहीं है, कितनी डोज लिया है उस पर डिपेंड करता है, कितनी मात्रा में इसको डोज। जैसे मान लीजिए दवा के रूप में है, दवा के रूप में लीजिएगा तो कब ठीक होगा इसको। लेकिन आप ज़्यादा डोज में आप दीजिए, मान लीजिए इसको आप 200 ml इकट्ठे पी लीजिएगा तो सेडेशन करेगा आपको। ये सही दवा है या गलत नकली है? क्योंकि सही और नकली तो ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सैंपल के लिए हम लोग जाँच में भेज रहे हैं। अच्छा, ये संबंधित कार्रवाई होगी, डायरेक्ट नियमानुसार कार्रवाई होगी इसकी। नाम बताएं हमें। मेरा नाम संदीप सा हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच के दौरान यात्रियों ने नहीं दिखाई अपनी रुचि, किनारा पकड़ निकलते दिखे गेट के बाहर। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा मैसूर से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच करनी थी, लेकिन कोविड जांच के दौरान स्वास्थ्यकर्मी तो सतर्क दिखे, लेकिन यात्रियों में जागरूकता नहीं दिखी और वह किनारा पकड़ चलते बने दिखे। मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के कोई जवान नहीं दिखने की वजह से इन यात्रियों में भय का कोई माहौल नहीं था। तो वहीं स्वास्थ्यकर्मियों के कहने पर कुछ लोगों ने तो अपनी कोविड जांच करवाई, लेकिन अधिक संख्या में लोगों ने कोविड जांच नहीं करवाई। इस बारे में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी पदाधिकारी कहते हैं कि पता नहीं लोग क्यों नहीं कोविड जांच करवा रहे हैं। हम लोग बार बार यात्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि वे कोविड जांच करवाएं। अंत में जब जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे तो वह लोगों को कहते हुए दिखे। तो वहीं कई यात्री टीका लेने का बहाना बनाते हुए निकलते हुए भी दिखे, फिर भी स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा उन्हें बार बार समझाया जा रहा था। बागमती एक्सप्रेस की ट्रेन ये है और कोविड-19 का हो रहा है, एंटीजन टेस्ट हो रहा है। बड़ी प्रशासन की ओर से सारे महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन और साउथ से आने वाली केरला स्पेशली से आने वाली ट्रेन की जाँच की यहाँ आदेश दिया करवा रहे हैं। क्या कहें? यहाँ थोड़ा सा ये है, यहाँ का जीआरपी पुलिस वगैरह का आज अभी देख नहीं रहे हैं, मैसेज पर आया वो रहते ही नहीं। अभी इस ट्रेन में पता नहीं क्या बात है नहीं है। क्या लग रहा है इस ट्रेन से आए यात्रियों ने आप कोविड टेस्ट करवाया है? बहुत कम देख ही रहे, अभी देख रहे सारे निकल गए। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है यहाँ जो रोक सके उनको। मेरे भी अपने क्या लोगों में भय खत्म हो गया या कोविड खत्म हो गया? ये तो ये मैं क्या कहूँ, मेरा जिला कहा जा सकता है। लोग गलत कर रहे हैं, करना। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद। क्या है आप? मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, MCS रायपुर। वो लोग भागे जा रहे थे, वो लोग का वैक्सीनेशन, उनका कहना था कि वैक्सीनेशन वो ले चुके हैं तो उनको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना का संक्रमण होने का चांस रहता है। तो उनके सेफ्टी के लिए हम लोग तो ऐसा निर्देशित है ऊपर से करते हैं। किस जगह की ट्रेन के यात्री आए हुए हैं? अभी मैसूर से चलती है ट्रेन दरभंगा के लिए, बागमती एक्सप्रेस अभी इस ट्रेन के लिए है। ये रोका? हाँ, अभी निर्देशित है ऊपर। क्या लग रहा है यात्री आपका कहना मान रहे थे? नहीं, ज़्यादातर तो चले ही गए हैं, आप तो खुद ही देख रहे हैं। तो अभी जो प्रशासन के अधिकारी आए हैं तो अब वो रोक रहे हैं। तो इससे पहले नहीं थी पुलिस प्रशासन? नहीं, अभी नहीं थी, तो करीब बहुत सारे भाग गए, लगभग 100-150 आदमी भाग गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष है। क्या है आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाजा सड़क। 10 सितंबर को होगा दरभंगा में जिला स्तरीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का वृहद आयोजन। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु 25 से 30 अगस्त 2021 के बीच हो रहा है ऑनलाइन पंजीयन। गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता हेतु प्रतियोगिता को ससमय उपलब्ध कराए जाने को लेकर दिए जाएंगे लिंक। रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता 2021 में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। 4 सितंबर को BSACS पटना द्वारा उपलब्ध लिंक से जुड़कर एलिमिनेशन राउंड में भाग लेना है अनिवार्य।
क्यूज में सामान्य जागरूकता, स्वास्थ्य, खेलकूद, समसामयिकी एवं सोशल मीडिया आदि से संबंधित होंगे प्रश्न। इस बात की पूरी जानकारी रेड रिबन क्लब दरभंगा के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया ने दी। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के निर्देश पर विभिन्न जिलों में विभिन्न तिथियों में रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें दरभंगा जिला में 10 सितंबर को एक बृहत और भव्य क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। यह गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन होगा। अभी रजिस्ट्रेशन इसके लिए चल रहे हैं। छात्रों के 30 अगस्त तक कल तक रजिस्ट्रेशन होंगे और जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हीं के माध्यम से प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी और सभी प्रतिभागियों को इसमें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आगामी 4 सितंबर को एलिमिनेशन दौर में सभी प्रतिभागियों को भाग लेना है और उसके बाद जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता 10 सितंबर को होगी उसमें 3 टीम को चुने जाएंगे। एक टीम में 2 सदस्य होंगे प्रत्येक कॉलेज से और उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होंगे उन्हें प्रमाण पत्र के अलावा पुरस्कार राशि भी दी जाएगी और उनमें जो प्रथम स्थान लाएंगे जो दल वे प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दरभंगा में रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा रविवार को साहिला निर्मल अकादमी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस हेल्थ कैंप में कम नो योर नंबर कैंप था, जिसमें 450 से अधिक मरीज शामिल हुए और उनका BP, हाइट, वजन और ब्लड शुगर रिकॉर्ड किया गया। उन्हें उनकी बीमारियों के लिए दवा भी दी गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर RR प्रसाद, डॉक्टर AK यादव, सेवानिवृत्त डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर GS झा एवं डॉक्टर राजेश द्विवेदी, डॉक्टर दामोदर सिंह, डॉक्टर नीतीश कुमार। इस अवसर पर वरिष्ठ रोटेरियन SV गुप्ता ने अपने आशीर्वचन दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से आम लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है, साथ ही सेवा करने का यह बेहतर मौका है। दरभंगा रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा 3 टिकट दलालों को किया गया गिरफ्तार। सभी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया समस्तीपुर। ये सभी टिकट दलाल सकतपुर थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं, जिनका नाम श्याम टूर ट्रेवल के संचालक विक्रम कुमार चौधरी, उम्र 19 वर्ष, पिता का नाम पशुपति चौधरी बताया जाता है। वहीं दूसरे का नाम अमित वीडियो मिक्सिंग लैब के संचालक अमित कुमार सिंह, उम्र 24 वर्ष, पिता का नाम बच्चन सिंह बताया जाता है। तो वहीं तीसरा व्यक्ति RK एंटरप्राइजेज के संचालक राहुल कुमार लाल हैं, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, पिता का नाम नारायण जी लाल, साकिन सोनपुर, वार्ड नंबर 6, सकतपुर बताया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से रेलवे के E-टिकट, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर की बरामदगी हुई है, जिनके विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल दरभंगा में मुकदमा अपराध संख्या 206/2021 दिनांक 29 अगस्त धारा अंतर्गत के तहत 143 रेलवे अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय में खेल एवं सांस्कृतिक विभाग के द्वारा हॉकी के जादूगर और पद्म भूषण से सम्मानित मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन खेल और देश के प्रति समर्पित रहा है। भारत ने 1936 के ओलंपिक हॉकी फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था, जिसमें ध्यानचंद ने अकेले 3 गोल किए थे। इस अवसर पर विभाग के अशोक कुमार अरविंद, सुमित कुमार झा, कबड्डी प्रशिक्षक अमित कुमार, सुदर्शन कुमार, अजीत कुमार, विक्की झा के साथ साथ फुटबॉल, कबड्डी एवं अन्य खेल की महिला एवं पुरुष खिलाड़ी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अंत में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय खेल एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में महिला एवं पुरुष कबड्डी फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने किया। कार्यक्रम का समापन अशोक कुमार अरविंद के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय पुलिस ने दरभंगा स्टेशन पर शराब के नशे में घूम रहे 3 व्यक्तियों को
पकड़ा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मुकेश कुमार पिता दिनेश पासवान बाकरगंज, संजय कुमार पिता गंगा महतो बाकरगंज अवंडा, पिंटू कुमार सहनी पिता स्वर्गीय रामाशीष सहनी बाकरगंज अवंडा, ये तीनों व्यक्तियों को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शराब के नशे में घूमते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पकड़ा, जहां रविवार को प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन तीनों को जमानत दे दी गई।